लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आरक्यूब पैनल की मोटर ट्यूनिंग कैसे करते हैं, ठीक है। आज मैं थोड़ा इंटरनली इसके बारे में समझा देता हूँ कि अंदर पैनल के अंदर इंटरनल क्या होता है। मैंने ये प्लेट जो है, बटन वाली प्लेट जो है, खोल दी है, ठीक है। अभी ये मैंने खोल दी है प्लेट, उसके पीछे दो कॉन्टेक्टर लगे हैं। एक का नाम है आइडेंटिफाई किया है KFR1 और एक दूसरे को KFR2, ठीक है। KFR2 जो है शॉर्टिंग कॉन्टेक्टर है, मोटर शॉर्टिंग कॉन्टेक्टर है, जो बंद कंडीशन में मोटर के 3 वायर को शॉर्ट करके रखता है, ठीक है। इंटरनली लॉकिंग बोलते हैं सेफ्टी पर्पज़ से। और दूसरा जो है ब्रेक कॉन्टेक्टर है KFR1, ठीक है। अभी ये इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा है, ठीक है। वो ये दो सेफ्टी के वायर है, 042 और 42, 125 और 125 जो है वो ब्रेक के लिए सप्लाई यहाँ से मिलता है। और ये जो प्राइमरी सेक्शन है वो इनपुट है, 220 और ये 240, ठीक है। वो प्राइमरी इनपुट दिया होता है यहाँ पर। अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि आपके पास मोटर कौन सी है। कुछ मोटर ऐसी होती है जो मशीन, उसमें रिक्वायर होती है कि ब्रेक वोल्टेज हमको 207 वोल्ट चाहिए। नेम प्लेट के लिखा होता है कि 207 वोल्ट DC ब्रेक या तो फिर 207 वोल्ट AC ब्रेक। कोई मोटर भारत बिजली जैसी मोटर में जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है वो इंटरनली इंस्टॉल किया होता है, तो उसको AC भी दे सकते हैं। तो क्या लिखा है नेम प्लेट के हिसाब से, उस हिसाब से ब्रेक वोल्टेज देना पड़ता है। और हमारी जो ये पैनल है आरक्यूब, वो 110 वोल्ट DC स्टैंडर्ड जो हमको बाय डिफ़ॉल्ट किया हुआ होता है। तो हमको 840 और 2000 पे जो ब्रेक सप्लाई मिलता है वो 110 वोल्ट DC ही मिलता है। और अगर आप कोई ऐसी मोटर यूज़ करते हो जिसमें लिखा है नेम प्लेट में कि 207 वोल्ट DC चाहिए या तो फिर AC चाहिए, तो क्या करना है इसके बारे में मैं थोड़ा समझा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, स्टार्टअप करने से पहले 207 वोल्ट DC चाहिए ब्रेक वोल्टेज। तो ये जो 125 वाला वायर है, ठीक है, और ये 0-125 वाला वायर है। तो सबसे पहले 0-125 वाला जो वायर है सेकेंडरी में 0 में लगाया हुआ है, तो उसको क्या करना है, 0-125 वाले को यहाँ निकाल देना है यहाँ से, और जो पीला ग्रीन वाला अर्थिंग है उसको काट के टेप मार के रख देना है। उसके बाद जो ब्राउन बचता है 0-125 में, वो ब्राउन वायर को उठा के आप सबसे ऊपर प्राइमरी सेक्शन में जो 0-220 लिखा है उसमें आप लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट में 125 वाला वायर है, 125 वाला वायर है, ठीक है। उसको यहाँ से निकाल देना है और वो लगा देना है आपको प्राइमरी सेक्शन में 220 में लगा देना है, ठीक है। मतलब ब्रेक के 2 वायर जो 125 वाले को सप्लाई था वहाँ से उठा के हमने प्राइमरी सेक्शन में 220 का सप्लाई दे दिया है उसको, ठीक है, ब्रेक के 2 वायर को। अभी क्या है कि इतना अरेंजमेंट करने के बाद 220 का जो AC सप्लाई है वो ब्रेक के वायर को मिलेगा, वो जाएगा। यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर कार्ड लगा है, ये जो ब्रिज रेक्टिफायर कार्ड है छोटा वाला, ठीक है, उसमें 4 वायर लगे हैं। ये कनेक्टर ऐसा फिट होना चाहिए कम्प्लीटली, ठीक है। ये कनेक्टर ऐसे फिट लगा होना चाहिए। वो क्या करता है कि 220 का AC का हमको DC में कन्वर्ट करके 840 और 2000 पे सप्लाई देता है यहाँ पर ब्रेक के। अगर आपके मोटर की रिक्वायरमेंट है क्या 207 वोल्ट AC चाहिए ब्रेक के लिए, तो क्या करना है, ये वायर का जो अरेंजमेंट बताया था मैंने वो तो करना ही करना है। अगर 220 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है तो, ठीक है। 110 की है तो कुछ भी नहीं करना है, वो स्टैंडर्ड ही है अपना, बराबर। तो 220 के लिए इतना कर दिया। प्राइमरी सेक्शन में हमने 220 वोल्ट दे दिए उसको, 0-125 और 125 को। उसके बाद क्या करना है, AC सप्लाई चाहिए ब्रेक के लिए हमको 840 और 2000 पे। तो ये जो ब्रिज रेक्टिफायर कार्ड है ना, उसके अंदर से हम कनेक्टर को निकाल देंगे, ये कनेक्टर को निकाल देंगे, ठीक है। कनेक्टर को निकालने के बाद इसमें 4 वायर लगे हैं, 2 AC के ब्राउन है और 2 DC के हैं, एक वाइट है और एक वायोलेट है। तो एक ब्राउन को उठा के एक वायोलेट के साथ शॉर्ट कर दीजिए इसके साथ, बराबर। फिर ये दूसरे ब्राउन को उठा के एक वाइट के साथ शॉर्ट कर दीजिए, ठीक है, बराबर। दोनों एक एक ब्राउन शॉर्ट करके दूसरे वायर में शॉर्ट कर दीजिए।
ठीक है। तो उससे क्या होगा, तो हमारा एसी का जो सप्लाई है ब्रेक का 0 125 और 125 वाला, वो सीधा यहाँ मिलेगा और यहाँ से बाईपास होके सीधा 840 और 2000 पे मिल जाएगा कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा तब। तो क्या है कि हमने इसका इंटरनल जो ब्रिज रेक्टिफायर है ना, उसको हम बाईपास कर दिया और एक कनेक्टर नहीं लगाना है। ठीक है, इसको टैप मार देना है ऊपर, कहीं शॉर्ट ना हो, इतना शॉर्टिंग करके इसको नहीं लगाना है। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर 840 और 2000 पे एसी सप्लाई मिलेगा। अगर डीसी चाहिए तो ऐसा नहीं करना है शॉर्टिंग, और जैसा था वैसा कनेक्टर ही लगा रहना चाहिए। ठीक है। तो स्टार्टअप करने से पहले आपके पास कौन सी मोटर है और क्या रिक्वायरमेंट है ब्रेक वोल्टेज की, तो उस हिसाब से आपको ये ट्रांसफार्मर में 2 वायर का अरेंजमेंट करना पड़ता है। ठीक है। अभी और अगर स्टार्टअप करने से पहले एक बात और मेन चीज़ है कि ये कनेक्टर लगा रहना चाहिए। ये 2 पिन का ड्राइव की राइट साइड की सरफेस पे 2 पिन का कनेक्टर निकला नहीं है ना, वो ध्यान से देख लेना है एक बार। ठीक है। बाकी तो इसके नीचे मदरबोर्ड के नीचे एक SMPS भी लगा है जो 24 वोल्ट का सप्लाई प्रोवाइड करता है। ठीक है, उससे हमारा ये कार्ड ऑन होता है, उससे हमारा ड्राइव ऑन होता है। ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया कि आपका मशीन कौन सा है, उसको कितना ब्रेक वोल्टेज की ज़रूरत है, क्या लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से हमको थोड़ा ट्रांसफार्मर में अरेंजमेंट करना पड़ता है, बराबर। और मैंने आपको फिर से बता देता हूँ कि जब आप स्टार्टअप करते हो और कमांड देते हो तो 140 की LED यहाँ जलती है। जब बटन दबाते हो जब रनिंग में, तो वो सप्लाई जाता है RP 0 और 10A पे। RP 0 और 10A पे आप मीटर से AC सप्लाई मेज़र करोगे तो इधर शो करेगा 40 वोल्ट के 42 वोल्ट समथिंग। ठीक है। तो वो 2 सप्लाई जाता है हमारा यहाँ पर ड्राइव की राइट साइड के कनेक्टर में। वो फीडबैक कनेक्टर है, सेफ्टी का फीडबैक कनेक्टर है, वहाँ सप्लाई मिलेगा ये 2 पॉइंट पे 42 वोल्ट या 40 वोल्ट। तो वो सप्लाई ड्राइव के ये कनेक्टर कॉमन के थ्रू कॉन्टेक्टर को ऑन करेंगे। ड्राइव वो कॉन्टेक्टर को ऑन करेगा, बराबर। शॉर्टिंग कॉन्टेक्टर, उसके बाद ब्रेक कॉन्टेक्टर, तो ये आपका मोटर रन होगा। ठीक है। इसमें 2 रिले लगी हुई है, R1 और R2। ठीक है, ये दोनों कॉन्टेक्टर की रिले है। इधर LED जलती है, मतलब दोनों कॉन्टेक्टर ऑन हो रहे हैं, बराबर। तो मैंने आपको बता दिया कि इंटरनली पैनल के अंदर इतनी चीज़ होती है। ठीक है। एक ब्रिज रेक्टिफायर कार्ड होता है छोटा वाला, उसका कनेक्टर भी लगा होना चाहिए। ये ड्राइव का राइट साइड वाला कनेक्टर भी लगा होना चाहिए। ठीक है। बाकी के सारे कनेक्टर लगे होने चाहिए।